और वहाँ हम भी एक बार गए, आज 5-6 साल हुआ हम गए थे इनके यहाँ नासिक में। तो कहा चलिए वहाँ साईं बाबा के, तो मैं भी गया था, देखा होगा। तो खैर अब लोगों से मैं पूछता हूँ कि इतनी तादाद में आप वहाँ जाते हैं, अब कहते हैं हमारा काम भी बन जाता है, सब परेशानी दूर हो जाती है। कभी आपके मन में ये क्यों नहीं विचार आता कि साईं बाबा ने अपने जीवन में किस चीज को अपने अंदर अर्न किया, किस चीज को पाया जो इतने ज्यादा आकर्षण के केंद्र बन गए? इस बात को आप लोग नहीं सोचते। वो भी तो हमारे जैसे आपके जैसे इंसान रहे होंगे किसी समय में, फिर अपने जीवन में क्या सोच किया, क्या किया और क्या उपलब्धि उनको हुई। What are the achievements he got? That is why इस सारे लोगों को आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। सारे लोग सर झुकाने में मजबूर। इंडिया में छोड़िए, बाहर भी लोगों ने फोटो टांग करके पूजा करना शुरू किया है। क्या वजह हो सकती है? आप बताइए, आप लोग तो पढ़े लिखे, कोई उत्तर ही नहीं देता। क्या है ना बात, ये कभी हमारे मन में बातें नहीं आई। साईं बाबा के भी बारे में लोग कहते कि वहाँ मामूली से झोपड़ी में रहा करते थे, खाने पीने की भी तकलीफ रहा करती थी, तन पर उनके साधारण से कपड़े रहते थे। जो आदमी इस तरीके का जीवन निर्वाह कर चुका हो, उसने क्या अपने जीवन में पाया जो उसके चले जाने के बाद इतने ज़्यादा लोग वहाँ सर झुकाने के लिए अपने आप भागे चले जा रहे हैं। आप लोग पढ़े लिखे, सोचिए। यहाँ भी एक बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ से करीब में मोंटेबेलो करके एक जगह में उनके भक्त ने उनके लिए बनवाया है। यहीं से, यहाँ से आधा घंटे की दूरी पे मोंटेबेलो करके जगह है। तो उनके भक्त ने बहुत बड़ा प्रॉपर्टी में उनका वो। अरे वो ठीक बनाया भाई, ठीक है, हम तो नहीं कहते। वो कैसे इस स्थिति पर पहुंचे, क्या किया उसने अपने जीवन काल में जो आज भगवान बन गए, है ना? सोचिए आप लोग तो पैसे कमाने में, बढ़िया स्टेटस बनाने वाला, सम्मान बनाने वाले के लाइन में होड़ में अपने आप को लगाए हुए। एक आदमी, किसी ने न घर बना, न दुआर बना, किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री लिया। क्या अमिताभ बच्चन ऐसा सुपरस्टार थे क्या आपने जमाने में? क्या रिलायंस अंबानी की तरह उनके पास पैसा, किसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सैंपल से डिग्री लिया था? फिर उसने क्या किया? इन सब को सोच करके हमको भी थोड़ा उस बात पर सोचे तो हम भी इस तरीके से पूजनीय हो सकते हैं। जो संसार की चीज़ों के इकट्ठा करने में नहीं मिलता, वो उसको लुटाने में मिल गया, ये भी सोचना है। और ये भी देख लीजिए, साईं बाबा ही नहीं, दुनिया के जितने भी महापुरुष आए, चाहे बुद्ध आए हों, जीसस आए हों, मोहम्मद आए हों, नानक जी आए हों, सारे लोगों के पास रामकृष्ण जी आए हों, they are all hand to mouth। जो इस तरीके की जिंदगी व्यतीत करने वाला, चले जाने के बाद लोग इतनी ज़्यादा उनकी संख्या को सर झुकाने को मजबूर हो गए। हाँ, इन सब बातों को भी तो हमको विचार करना है। कौन विचार करेगा? खाली
फूल माला ले चल के साईं बाबा को आज कौन दिन है, बीफाई का दिन है, आरती कर दे तो हो हुआ, साईं बाबा तो का नोट के भंडार दे देंगे। यही सब बातें हैं बेटी हमारे समझ में आए, क्या बताएं आप लोगों को। विचार करिए, आप ही लोग बताइए हमको अभी साईं बाबा ने क्या किया होगा। आप कह सकते हैं तपस्या किया होगा, एक ये भी मन में आ सकता है, कुछ पूजा पाठ किया होगा। और दूसरी बात हम आप लोगों को बता दें कि कम से कम आप अपनी किताब घर में इतनी कीमती कीमती चीज़ें रखते हैं। आपके देश में इतिहास इस बात को बताता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उसी का कलेक्शन है गीता, है ना। उससे बढ़ करके दुनिया में जिसको भगवान ने स्वयं बोला उसका कलेक्शन ही गीता है। और याद रखिए इतिहास इस बात को बताता कि सबसे पहले अगर दुनिया में कोई अगर धार्मिक किताब आई है तो गीता ही आई है। ये हमारे काशी के विद्वान वगैरह सारे लोगों का ये यही निर्णय है कि अगर सबसे पहले अगर किताब आई है कोई धर्म के नाम पर तो गीता ही आई है। और इसलिए उसकी महत्व ज़्यादा कि भगवान स्वयं उसमें बोले हैं, है ना। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों को आप घर में जाइए, यूएस में कितने इंडिया के लोग होंगे, एक से एक वैल्यूएबल चीज़ उनकी होगी। किसी से पूछो भैया जा गीता है आपके पास, रामायण है आपके पास, आओ कि हम क्या चर्चा करेंगे। और बड़े शान से कहेंगे कि मैं हिंदू धर्म का न्यायी हूँ, मेरा धर्म सनातन है। बेवकूफ़ बनाना नहीं तो और क्या है ना, ऐसा बोलते हैं ना, मेरा धर्म सनातन धर्म है। कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा कि क्या सनातन है क्या हिंदू है क्या किताब है। और ये बातें कुछ ठीक है, क्या बताएं। आप कहते हैं हिंदू धर्म के सनातन, हिंदू धर्म के कौन से लिटरेचर या तो पूछा जाए, किसी मुसलमान से पूछिए फट से कहेगा कुरान। पढ़ा हो तो ना पढ़ा हो तो, लेडी हो जेंट्स हो बूढ़ा हो जवान हो, किसी से पूछेंगे किसी मोहम्मद तो फट से कहेगा कि हमारी यहाँ के रिलीजियस बुक जो है कुरान है। किसी ईसा से पूछिए तुरंत, है ना। अब मैंने यहाँ होटल में भी यूएस के होटल में कई जगह गया तो मैं सबसे पहले ड्रार वगैरह जहाँ चेक कर मैंने देखा तो ड्रार में एक बाइबल जरूर मिला। ये होटलों में बाइबल की व्यवस्था है रखने की, ये हिंदू धर्म के मानने वाले लोग के घरों में गीता नहीं तो मैं क्या समझूँ बेटी। ये सब दिखावा, नहीं तो और आप जीवन भर अशांत में रहोगे चाहे जितना उन्नति कर लो। मेरी बातें बुरी लगी और बड़ा अलग बात है, लेकिन असलियत सही है। बोलिए। तो मैं जितने हम तो कम से कम बेटी आप लोग यहाँ से जाने के बाद ना होगा तो आप एड्रेस हम भेज देंगे। कम से कम एक तो गीता है, कुछ रामायण है, कुछ महापुरुषों के वाणी विवेकानंद है, किसी न किसी आपके जो देश में प्रसिद्ध है उनकी लिटरेचर कुछ तो एक किताब कापी अलमारी में रख दो।
जिन गुणों से इंसान एक अच्छा सजता है, संवरता है, उस आर्नामन को हम भुलाए बैठे हैं। दया, क्षमा, सहनशीलता, संतोष, सोने चांदी के, हीरे मोती के भूषणों से हम अपने आप को सजाए रहे हैं। दिखावा है ना ये बात। यही सब बातें हम क्या बताएं लोगों को। और यहाँ बेटा कोई ऐसी बातें नहीं है कि आप एका करवो, हनुमान चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय के गाती मन का तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा बहुत से लोग दुकान लगाए, आप उनके पास जाओ, फायदा कर लो, बात ठीक है। हमारे पास ये सब धंधा नहीं। आप ही सोचो, जब इंसान के अंदर इंसानियत ही नहीं रह गई तो क्या फायदा। इनमें विशेष साथ ही जो धर्म कर्म के ठेकेदार, इन लोगों ने लोगों को गुमराह कर दिया। असली बात ये कुछ का कुछ बताया अपने फायदे के लिए। अरे हमने हुआ देखा कि इस्कान के मंदिर में भी वो अष्टमी, कृष्ण अष्टमी होता है तो लाइन लगाते हैं। इतना डॉलर देगा तो ये छोटी वाली गिलास से दूध डालोगे, इतना डॉलर देगा तो ये वाली गिलास, इतना। ये भी सुना होगा आपने ये सब क्या। तिरुपति में भी दर्शन करने के लिए टिकट रहता है, जब दर्शन के हिसाब से ज्यादा पैसे। तिरुपति बालाजी में लाइन में खड़े रहने। तिरुपति बालाजी का मंदिर है ना इंडिया में, वहाँ पर वहाँ भी कुछ 500 रुपया दो तो पहले टिकट मिलते आपको दर्शन। ज्यादा पैसे लो तो जल्दी बुकिंग होती है उसके लिए, ऑनलाइन बुकिंग। शिरडी में भी ऐसे ही है, नासिक बहुत करीब है ना। कभी कभी उल्टा हो जाता है, लोग पैसे दे के 8-8 घंटे लग जाते हैं, बाकी लोगों को जल्दी हो जाता है। तब आप लोग समझिए मैं क्या बताऊँ। मैं तो उनसे हाथ जोड़ दिए। हमने बेटी जब मंदिर में दान ये सब करना बंद कर दिया। हाँ इतना थोड़ा है कि हमारे इंडिया में है, कोई थोड़ा सा मजबूर इंसान है, उसकी बेटी की शादी में थोड़ा सी दिक्कत हो रही है, उसमें सहयोग कर देना। कोई बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है दवा करने, उसमें कंट्रीब्यूट कर देना। कोई अच्छा बच्चा है पढ़ने में, उसके पिताजी के पास कापी किताब स्कूल में रखाने का नाम ही पढ़ना। इस चीज़ों में थोड़ा से हम लोगों को इनकरेज भी करते हैं, खुद भी रखते हैं। प्रभु से यही कहते हैं कि प्रभु ऐसे ही क्षमता जो कि में लगे। और मंदिर में दान दक्षिणा देना होना तो मैंने बंद कर दिया। क्या करें, हमारे नहीं समझ में आता तो हम क्या करें। ये बातें समझ में अगर आ गई हो तो थोड़ा आप लोग भी विचार करिए। भगवान वगैरह जैसे हैं, जैसा आपने सोचा, कोई ना कोई तो प्रभु की शक्ति तो है जरूर, लेकिन ये कि जैसा आप लोगों को बताएगा ऐसा नहीं है। सौदेबाजी वाला काम नहीं होना चाहिए। ये देव ये मिले है, प्रभु से प्रेम तो है। जिस हाल में रखे उसी हाल में हमको जीना चाहिए। हा? तो वो तो हमारा कुछ ठीक है। ये तो अच्छा हुआ भगवान अपने आप को छिपाए कहीं बैठा है, ये पैसे वाले तो उसको भी घसीट ले आते, कहते चलो वहाँ बढ़िया सा बंगला बनवा देते हैं, नौका चाका लगा देते हैं, बैठे रहो बस जो मैं कहता हूँ उसको साइन करते चले जाओ। शायद इसीलिए छिप गया।
गरीबों अतीमों से मजबूर से नहीं छिपता वो, लेकिन पैसे वालों से, ये धर्म के ठेकेदारों से जरूर निगाह अपने आप को बचाए रखा। हाँ? और आप ये क्या सोच के चला यहाँ का, कुछ बातें हैं, कुछ चर्चा का कुछ मन में है, बताइए। कुछ सवाल है? पूछो 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 पूछो। अरे अपने पिता समान है बाबूजी। मैंने बोला पूछो, शर्माओ नहीं। क्या थी? मैंने बोला अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछो, शर्माओ नहीं, पिता समान है बाबूजी। ऐसा नहीं तो मैं सब कुछ जानता हूँ, आप लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। एक हमारे समझ में आया वैसे कि एक अच्छे रास्ते पर एक अच्छे इंसान बन कर जीने में कुछ आपको परमात्मा विशेष चीज जरूर दे देगा। आपने देखा होगा दुनिया में उन्हीं की पूजा हुई जो सड़क पर पड़े रह गए, कोठी वाले की नहीं हुई होगी, है ना? इनके पति भी डालस में काम करते हैं, संगीता के। वो यहाँ से 4 रोज उधर रहते हैं और 2 रोज 3 रोज इधर रहते हैं।